सो गाइस कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज की टॉपिक जो हमारे रहने वाला है वॉल्केनिज्म के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एवं वॉल्केनिक इरप्शंस को डील करेंगे कि क्या यहाँ पे फैक्टर्स रहते हैं, किसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होती है, तो सब उसके बारे में डील करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वॉल्केनोज है क्या। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनिज्म यहाँ पे क्या होता है, इरप्ट होता है। अब क्या होता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से जो है हीट जनरेट होती रहती है। तो यहाँ पे ये जो मोल्टन रॉक मटेरियल जो है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अर्थ, जब वो रीच कर देगा सरफेस पे, उसको बोल दिया जाता है वॉल्केनिज्म। अब यहाँ पे देखो मोल्टन रॉक मटेरियल में, इसमें हम बात करें, आपको पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी मिलेगा, आपको लावा भी मिलेगा, आपको गैसेस भी मिलेंगी, आपको डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखिए पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है और ये फ्लूइडाइज्ड मिक्सचर होता है, दैट मींस लिक्विड मिक्सचर होता है किसका, रॉक फ्रेगमेंटेशन का। अलोंग विद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हॉट गैसेस मिलेंगी प्लस डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, उसको बोल दिया जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। अब लावा क्या होता है, जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ करा था तो उसमें हमने एक लेयर करी थी जिसको हमने बोला था मेंटल, अर्थ की जो लेयर थी। अब मेंटल का एक पार्ट हमने किया था अपर मेंटल, अपर मेंटल में भी एक पार्ट हमने किया था अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, जिसको हमने क्या बोला था, एस्थेनोस्फीयर बोला था। अब यहाँ पे अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे है, लास्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। एस्थेनोस्फीयर जो क्या कंटेन करता है, मैग्मा, जिसको मैग्मा चैम्बर भी बोला जाता है। अब ये मैग्मा क्या करता है, जो फॉल्ट और फ्रैक्चर सक्कर होते हैं इनसाइड द अर्थ, उनके थ्रू, उनसे पास होते होते ये रीच कर देगा ग्राउंड सरफेस पे। जैसे ग्राउंड सरफेस पे रीच करके इसको नाम दे दिया जाएगा लावा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लावा की भी बात कर लेते हैं। अब आपको लावा भी दो टाइप का मिलेगा। अब लावा आपको दो टाइप का कौन सा मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा एसिडिक लावा, एक आपको मिलेगा बेसिक लावा। अब एसिडिक की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा मतलब कि लाइट होगा, कलर में भी हल्का होगा, इवन इसकी डेंसिटी भी लो होगी, वहीं पे लो डेंसिटी इसकी मिलेगी आपको। सिलिका कंटेंट की बात करूं तो सिलिका कंटेंट हाई मिलेगा, विस्कोसिटी आपको क्या मिलेगी, इसकी हाई मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लेस फ्लो करेगा। अब लेस फ्लो करेगा विस्कोसिटी की वजह से, तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर जो बनाएगा, ये लेयर्स में स्ट्रक्चर बनाएगा, और वी कैन से कोन टाइप स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो कौन वोल्केनोस की ये फॉर्मेशन करता है। वहीं पे अब बेसिक लावा की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बसाल्टिक लावा भी इसको बोला जाता है। तो अल्टीमेटली बसाल्ट की वजह से एक कलर में क्या होता है, डार्क होता है। तो अल्टीमेटली इसकी अगर एसिडिक लावा की डेंसिटी लो है तो इसकी डेंसिटी हाई होगी, अगर उसकी विस्कोसिटी हाई है तो इसकी विस्कोसिटी जो है लो होगी। अब इसकी विस्कोसिटी लो है तो अल्टीमेटली ये फ्लो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो ये शील्ड में जो है, शील्ड टाइप स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे रहेगी सिलिका की कंटेंट, तो सिलिका परसेंटेज जो होगी वो इसमें कम होगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे याद रखना आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट जो होता है इसमें वो ज्यादा होता है। राइट, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम लावा को क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं। तो अब इसी के बेसिस पे अब हम बात करेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस की। ठीक है, कि कितने टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हमारे पास रहेंगे। तो अब ये जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन है ये भी डिपेंड करते हैं वेरियस फैक्टर्स पे। काइंड ऑफ ये जो फैक्टर्स हमारे पास रहेंगे, सच एज केमिस्ट्री ऑफ मैग्मा हो गया आपके पास, टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड गैस कंटेंट, ये कुछ फैक्टर्स आपके पास रहते हैं। राइट, अब बात करते हैं इनकी टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन में। तो फर्स्ट आपके पास आएगा हाइड्रोथर्मल इरप्शन। तो हाइड्रो की अगर मैं बात करूं, हाइड्रो मींस वाटर, सॉरी, वाटर, थर्मल मींस हीट। तो अल्टीमेटली ये क्या है, अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर रहेगा वो वाटर एंड हीट रहेगा। अब हीट जो यहाँ पे कॉज होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोथर्मल सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोथर्मल इरप्शन होगी, ये आप इस पिक में देख रहे हो, बट यहाँ पे ना कहीं भी लावा नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऐश। तो इस टाइम पे जो इजेक्ट जो होगा, इस इरप्शन में जो इजेक्ट होगा वो क्या इजेक्ट होगा, वो ऐश इजेक्ट होगी।
अब ऐश इजेक्ट हो रही है। अब ये किसकी वजह से ऐश इजेक्ट होगी? जो मतलब कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स किसकी वजह से आएगी? ये जो हाइड्रोथर्मल सिस्टम और हीट जो कॉज की जा रही है बाय द हाइड्रोथर्मल सिस्टम की वजह से, उसकी वजह से जो है ये डस्ट पार्टिकल जो है इजेक्ट होते हैं और ऐश जो है इजेक्ट होती है, राइट। इसके बाद आ गया फ्रेटिक इरप्शन। अब फ्रेटिक इरप्शन में इसमें भी क्या होगा? मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो मैग्मा इरप्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? ऐश ही इरप्ट होगी, डस्ट पार्टिकल्स ही इरप्ट होंगे। बट यहाँ पे क्या है? हीट ऑफ द मैग्मा जो है, यहाँ पे इंटरेक्ट कौन कर रहा है? जो मैग्मा की वजह से हीट जनरेट हो रही है, वो इंटरेक्ट करेगी किसके साथ? यहाँ पे याद रखना, वाटर के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके पास जो इरप्शन होगी उस टाइम पे जो इरप्ट जो होगा वो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स इरप्ट होंगे और ऐश जो है वो क्या होंगे? इरप्शन होगी, उसको बोल दिया जाएगा फ्रेटिक इरप्शन, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन। अब इसमें क्या होगा? डायरेक्टली मैग्मा जो है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? उसको बोल वाटर के साथ, तो उसको बोल दिया जाएगा फ्रेटोमैग्मेटिक इरप्शन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रोम्बोलियन एंड हवाई इरप्शन में। स्ट्रोम्बोलियन और हवाई इरप्शन में आप यहाँ पे पिक देख सकते हो। अब हवाई में देखो कि हवा की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जब इरप्शन होगी ना तो मैग्मा एक तरफ से आग निकलेगी, फायर निकलेगी, ठीक है। दैट मीन्स कि हवाई इरप्शन में क्या होता है? फायर फाउंटेन जो है वो इजेक्ट होते हैं, फायर फाउंटेन्स की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बट स्ट्रोम्बोलियन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? एकदम से मैग्मा, दैट मीन्स की एक्सप्लोजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? लावा जो है वो निकलेगा एकदम से, ठीक है। लावा फ्रेगमेंट जो है वो इजेक्ट होंगे, राइट। यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा बट उस टाइम पे फायर बॉम्ब्स निकलेंगे हवाई में, ठीक है, ऊपर की तरफ, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आ गया आपके पास वल्केनियन इरप्शन। इस इरप्शन में क्या होगा? नॉर्मली इसमें भी आपके पास एसिड ही निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स ही निकलते हैं या फिर गैसेज निकलेंगी। बट यहाँ पे याद रखिएगा, ये वल्केनियन इरप्शन जो होगा शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। मोस्ट ऑफ द जितनी भी इरप्शन होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और इनकी जो हाइट होती है वो 20 किलोमीटर तक जो है ये रीच कर जाते हैं अपनी हाइट पे। अब यहीं पे वल्केनियन इरप्शन में बात करें तो सब प्लीनियन एंड प्लीनियन इरप्शन आपके पास आएगी। अब यहाँ पे जब इरप्शन होगी वॉल्केनिज्म के टाइम पे, जब वो इरप्शन जो है हाइट को रीच कर जाएगी अप टू 20 किलोमीटर तक। अगर वो इरप्शन 20 किलोमीटर हाइट तक है, यहाँ पे मेनली गैसेस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर की हाइट तक जब हो गया तो उसको बोल दिया जाएगा सबप्लीनियन। और जैसे ही 20 से 35 किलोमीटर के बीच में उसकी हाइट होगी इरप्शन की, तो उसको नाम दे दीजिएगा जाएगा प्लीनियन इरप्शन, राइट। तो ये थी आपके पास वॉल्केनिक इरप्शंस की टाइप। अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्केनोस की। तो अब वॉल्केनोस जो है हमारे पास चार टाइप्स है: सिंडर कॉन्स, कंपोजिट वॉल्केनोस, शील्ड वॉल्केनोस एंड लावा वॉल्केनोस। तो ये आपके पास यहाँ पे बताया गया है फ्लड और प्लेटो बसाल्ट, ठीक है, शील्ड वॉल्केनोस, ये सारा हम डील करेंगे। अब बात करते हैं शील्ड वॉल्केनोस की। अब यहाँ पे शील्ड वॉल्केनोस की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली, अगर सिंपल सी एक बात याद रखना, ये लार्जेस्ट है of all the volcanoes on the earth. Of all the volcanoes on the earth, ठीक है। फॉर एग्जांपल हवाई वॉल्केनोस की अगर मैं बात करूं, मोनोकिया एंड मोनालोआ जो है, दो वॉल्केनोस है, वो शील्ड वॉल्केनोस का पार्ट है। अब यहाँ पे शील्ड वॉल्केनोस, ये अभी हमने टाइप्स ऑफ लावा किया था, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लावा में हमने एक लावा किया था, यहाँ पे जो मेन लावा जो है इसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सा लावा इसके साथ एसोसिएटेड है? इसके साथ जो लावा जो है वो है बेसिक लावा और बसाल्टिक लावा जिसको आप बोलते हो, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है? शील्ड वॉल्केनोस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये शेप्ड लाइक अ बॉल और शील्ड इन द मिडल विद लॉन्ग जेंटल स्लोप। दैट मींस ये देखिए, ये मेन वेंट है आपके पास, यहाँ से क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है आपके पास क्या? लावा,
ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हॉट होता है, फिर ये कितना मूव करेगा धीरे धीरे, ये फिर क्या होता जाएगा, कूल डाउन होता जाएगा, जैसे कूल डाउन होता जाएगा फिर ये सेटल्ड होता जाएगा। तो जैसे ये सेटल्ड होता जाएगा तो काइंड ऑफ शील्ड स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कर देता है, तो इसको बोल दिया जाता है, मतलब स्लोप लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसको बोल दिया जाता है शील्ड वॉल्केनोस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सीधी सी बात करें तो यहाँ दीज आर फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ लो विस्कोसिटी लावा। लो विस्कोसिटी हमने पहले बात कर दिया कि बेसिक लावा है, तो यहाँ पे ये ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ बेंट तक जो है ये मूव करते हैं। देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं ना तो ये ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, बट जैसे ही इस केस में, शील्ड वोल्केनोस के केस में, जैसे ही लावा जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तब ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। राइट, अदरवाइज ये जो है लो एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में इनको हम डील करते हैं। ठीक है, इनको जो हम कैरेक्टराइज करते हैं वो लो एक्सप्लोजिव वोल्केनोस की कैटेगरीज में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। बट जैसे ही अगर इस केस में, शील्ड वोल्केनोस के केस में, इन केस अगर लावा जो है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, तब उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, अदरवाइज ये एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हवाई आइलैंड जो है इसके टाइप्स है। ठीक है, मोना लिया एंड मोना लोआ, तो इसके टाइप्स है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिट वोल्केनोस की। अब कंपोजिट वोल्केनोस की, इसको कंपोजिट कौन वोल्केनोस भी बोला जाता है, इनको स्ट्रेटो वोल्केनोस के नाम से भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इस केस में देखिए स्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म हो रही है, हमने पहले बात करी थी, यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। अब कोन लाइक स्ट्रक्चर हमने कौन से लावा में बात करी थी, दैट मींस इस टाइम पे जो इरप्शन होगी वो कौन सा इरप्शन होगा, एसिडिक लावा की इरप्शन होगी। राइट, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको स्ट्रेटोवोल्केनोस के नाम से भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंपोजिट वोल्केनो का, आपको जो एग्जांपल मिलेगा वो मिलेगा एंडेसाइट वोल्केनोस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रॉक टाइप ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनोस है, और इसको जो एंडेसाइट जो नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ द एंडीज माउंटेन्स की वजह से इसको नाम दिया गया है। राइट, तो ये भी मतलब अगर बात करें तो कंपोजिट वोल्केनोस का टाइप है, एग्जांपल है। राइट, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंडर कोन्स की। अब ये सिंडर कोन्स आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर और ओवल कोन्स होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, लावा, जब ये क्या होता है कि एकदम से लावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इजेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको क्या बोल दिया जाता है, फिर सिंडर कोन। ठीक है, सिंडर कोन्स फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद आ गया आपके पास लावा डॉम्स। अब लावा डॉम्स क्या होते हैं, जब इरप्शन लावा इज टू थिक टू फ्लो एंड मेक्स अ स्टीप साइडेड माउंट एज द लावा पाइल्स अप नियर द वोल्केनिक बेल्ट। अब स्लो इरप्शंस एंड हाई विस्कस लावा, दैट मींस हाईली विस्कोसिटी है। अब हाई हाई विस्कोसिटी है तो क्या होगा, वो कम मूव करेगा, तो उसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे लावा डॉम जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। अब किसकी वजह से होंगी, जब एसिडिक लावा वो मूव नहीं कर पाएगा, तो अब वो क्या करेंगी, मतलब यहाँ से साइड से जो है वो इरप्ट होना स्टार्ट कर देंगी। अब जैसे साइड से वो इरप्ट होना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे काइंड ऑफ ऐसी स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगी, काइंड ऑफ डॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे लावा डॉम्स। राइट, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ लावा। तो देखो यहाँ पे ना अगर हम बात करें, ये जो आपके पास सिंडर कोन्स है इनको कैल्डेरा के नाम से भी जाना जाता है, एक टाइप आती है कैल्डेरा। अगर कैल्डेरा की अगर मैं बात करूं, दीज आर मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो है।
क्यों? इसमें क्या होता है कि जो ये मैग्मा चैम्बर जो है एकदम से इजेक्ट हो जाएगा, मतलब जितना भी मैग्मा कंटेंट होगा ना एकदम से जो है वो इजेक्ट हो जाएगा, मतलब अपना ये मैग्मा चैम्बर पूरा जो ये बोलेंगे एक काइंड ऑफ टप जो है, पूरी बाल्टी जो है वो ही खाली होगी, उसमें मैग्मा रहा ही नहीं। एकदम से जब इरप्शन होगी तो अल्टीमेटली मोस्ट एक्सप्लोसिव होगा। फिर यहाँ पे देखो ऐसी जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इस वॉल में वाटर एंटर कर जाता है, कभी मान लो रेन होगी, फिर उस वॉल में क्या हो जाएगा, वो वाटर इकट्ठा हो गया, तो उसको बोल दिया जाता है कैल्डेरा लेक, राइट। तो ये भी एक फॉर्मेशन इसकी रहती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर वॉल्केनोस को कैटेगराइज किया जाए तो 3 कैटेगरीज है इसकी, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, दैट मीन्स एक्टिव वॉल्केनोस कौन से, जो अभी एक्टिव है, मतलब कि थोड़े टाइम पहले जो है वहां पे इरप्शन हुई थी और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी कि अभी फिर से इरप्शन हो सकती है। डोरमेंट वॉल्केनोस की अगर मैं बात करूं तो वो वॉल्केनोस की उनकी पहले मतलब इरप्शन हुई थी, बट अभी इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है इरप्शन होने की, राइट। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस वो वॉल्केनोस आ गए कि मतलब जिनको हमने अब डेड ही कंसीडर कर लिया कि अब हमें नहीं है, कि अब हमने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि फिर से इरप्ट होंगे, राइट। तो ये हमारे पास वॉल्केनोस की कैटेगरीज रहती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।